नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की, जिसे राजविद्या राजगुरु योग कहा गया है। राजविद्या का अर्थ है सभी विद्याओं का राजा और राजगुरु का अर्थ है सभी रहस्य में सबसे गोपनीय रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे पवित्र और सर्वोच्च है। ये ज्ञान हमें बताता है कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है और इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। आज हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों और उनकी सीख पर बात करेंगे। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपने कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता और हमारा उनसे क्या संबंध है, इस अध्याय का पहला और सबसे बड़ा संदेश है। ईश्वर की सर्वव्यापकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे दूर है। इसका मतलब ये है कि वह हर जगह है, आपके भीतर, इस प्रकृति के कण कण में, हर इंसान में, हर जीव में। लेकिन हमारा अहंकार, हमारी सोच और हमारी भावनाएं हमें उनसे जुड़ने नहीं देती। ये सीख हमें ये देती है कि जब हम किसी और का अपमान करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं भगवान को दुख पहुंचा रहे होते हैं। ये हमें दया, करुणा और सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। हे पार्थ, सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, वह उसी रूप में आपके सामने आएंगे। यदि आप उन्हें प्रेम के रूप में देखेंगे, तो वे आपके जीवन में प्रेम भर देंगे। यदि आप उन्हें शक्ति के रूप में देखते हैं, तो वे आपको बल देंगे। आपके विचार ही आपकी भावनाओं की वास्तविकता का निर्माण करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और सही दिशा में आगे बढ़े। कर्म का महत्व और निष्काम भक्ति क्या है, चलो जानते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, कर्म और भक्ति का मेल क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा पानी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। ये श्लोक हमें ये नहीं सिखाता कि हमें बड़ी बड़ी पूजाएं करनी चाहिए। ये हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण दिल से होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी के हर काम को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। आप अपने काम को पूजा बना सकते हैं। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, तो वह सब कुछ भगवान को ही समर्पित होता है। ये अध्याय हमें बताता है कि जीवन में छोटे छोटे काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास, एक सच्ची मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा, ये सब भगवान की पूजा है। महत्व ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जिस तरह तुम शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, इस संन्यास योग से युक्त होकर तुम मुझसे मिलोगे। ये श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास देता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय हमें ये सिखाता है, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर जगह है, आपके भीतर भी।
जब आप ये जान लेते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। अपनी सोच बदले, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। सकारात्मक सोचें, दयालु बने और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। कर्म को पूजा बनाएं, हर काम को पूरे मन और समर्पण से करें। छोटे से छोटा काम भी बड़े बड़े परिणाम दे सकता है। फल की चिंता ना करें, बस अपना कर्म करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। इससे आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता मिलती है। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। ये ज्ञान आपको शक्ति देगा, शांति देगा और जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएगा। आइए आज से हम सब अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएं और एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।